आप देख रहे हैं एफएम न्यूज, भरोसा आप सबका। नमस्कार, हमारे खास शो माइक ऑन में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों को अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा का संदेश देते हुए कहा है कि ड्यूटी के दौरान रील बनाना अनुशासनहीनता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुलिस कर्मियों का प्राथमिक दायित्व कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न कि सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करना। तो ये मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्दी की गरिमा, समय का सदुपयोग और सार्वजनिक जिम्मेदारी हर जवान के लिए सर्वोच्च होना चाहिए। ये बयान निलंबित सिपाही सुनील शुक्ला से जुड़े विवाद के बीच आया है और पुलिस बल में सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर नई बहस भी छेड़ रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि वर्दी की गरिमा और सोशल मीडिया उपस्थिति के बीच स्पष्ट नियम और संतुलन आवश्यक है। इन्हीं जटिल, संवेदनशील और महत्वपूर्ण सवालों के साथ आज हम करेंगे इस विषय पर चर्चा की शुरुआत, जिसको लेकर लखनऊ में एफएम न्यूज ब्यूरो चीफ मौजूद हैं कुछ खास मेहमानों के साथ। तो चलिए सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां मेहमानों से खास बातचीत करेंगे अमरेंद्र प्रताप सिंह। और अब लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश यानी देश के सबसे बड़े राज्य की राजधानी है, लखनऊ जो कि एक ऐसा शहर जिसे आजकल न जाने कितनी नई चीजों के लिए जाना जाता है, वहां पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान से एक नई बहस को जन्म दे दिया है, एक नई बहस छेड़ दी है। और वो बहस है रील बनाम रियल ड्यूटी को लेकर। मामला पुलिस विभाग का था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा भर्ती किए गए 930 कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में आज अपने संबोधन के दौरान एक बात कही कि ड्यूटी के दौरान रील बनाना, सोशल मीडिया में बिजी रहना पूरी तरह अनुशासनहीनता है। उन्होंने ये भी कहा कि सिस्टम में रहकर अच्छा करेंगे तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे और सिस्टम में आपको एक स्थान मिलेगा, लेकिन सिस्टम के विपरीत अगर मनमानी करेंगे तो उसके दुष्परिणाम आएंगे और कहीं न कहीं उसका खामियाजा भी भुगतना होगा। जो एक बड़ी बहस रील बनाम रियल ड्यूटी को लेकर, आज का मुद्दा राजनीतिक बिल्कुल नहीं है, आज का मुद्दा विश्लेषण का विषय है। इसलिए हमने जिनको भी बुलाया है, इनका ताल्लुक किसी दल से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से या समाज की किसी भी स्ट्रीम से हो, लेकिन सब जानकार हैं, ये सब विशेषज्ञ हैं। समाज के विशेषज्ञ इस रूप में है, ये चीजों को बहुत करीब से देखते हैं, बहुत करीब से जानते हैं और बहुत करीब से उन पर अपनी बात भी रखते हैं, उनको विश्लेषित करके सहज शब्दों में जनता के सामने रखने वाले लोग। सबसे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता है अभिनव नाथ त्रिपाठी। आज हमने आपको जिस विषय के लिए बुलाया है, विषय आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन खास बात है कि पूरे समाज में इस चीज को लेकर चिंता है कि जिम्मेदारी से लोग केवल इसलिए विमुख हो रहे हैं कि सोशल मीडिया पे अंगूठा बराबर चल रहा है। दूसरे साथी हमारे कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, पेशे से ये भी अधिवक्ता, नाम है राजेश विद्यार्थी। इनको भी आज हमने इसी उम्मीद के साथ बुलाया है, आज दलगत बात न होकर बात दिल की होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आशीष तिवारी बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं, अच्छा विश्लेषण भी करते हैं, हमलावर होते हैं, लेकिन आज हमें शायद इनके हमलावर होने की जरूरत नहीं दिख रही। आज हमें आपके द्वारा भी हम चाहेंगे कि एनालिसिस हो। और मनोज मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश के एक ऐसे पत्रकार जिनका प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया सबसे सीधा वास्ता है। ढेर सारे लोगों इनके साथ काम करने का मौका मिलता है। ये खुद भी इन्वॉल्व होके उन सारी चीजों को देखते हैं, समझते हैं और कहीं न कहीं उनमें भागीदारी भी करते हैं। मैं आपसे ही शुरू करता हूं मनोज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ये बोल रहे थे तो कहीं समाजवादी पार्टी पे या कांग्रेस पार्टी पे या किसी अन्य विपक्षी दल पे हमलावर नहीं थे। कतई तौर पे उनकी बात राजनीतिक भी नहीं लग रही थी। विषय था पुलिस विभाग की नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उनके अपने उद्बोधन संबोधन का। और सामने जो नवनियुक्त डिजिटल वॉरियर वर्ड बोला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा आप हमारे डिजिटल वॉरियर हैं। आने वाले समय पर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, क्योंकि हमारे लोग साधारण हैं। थाने पे आने वाला व्यक्ति व्यथित होता है, परेशान होता है और वो चाहता है कि उसकी चीजें अच्छे से
आपके माध्यम से उसकी रिपोर्ट अगर लिखनी है तो कायदे की लिखी जाए, कोई डॉक्यूमेंट उसका स्कैन होना है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड होना है, ऑनलाइन रिपोर्ट की स्थिति है, जो भी है उसमें आपकी मदद की बहुत बड़ी जरूरत है। और उन्होंने कहा अब जबकि हर थाने में, मतलब हर जिले में साइबर थाना तक हमने खोला है, तो ऐसे में डिजिटल बैरियर्स की बड़ी भूमिका है। तो उन्होंने कहा रील बनाने से तो बचना होगा, ये तो बड़ी अनुशासनहीनता है। अब हमारे जो सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं जिन पर हम आपसे विश्लेषण करेंगे, उनमें हम पहला सवाल लेके आपके पास आते हैं। और पहला ही सवाल हमें लगता है कि आपके लिए ऐसा होगा कि जिसपे आप निश्चित रूप से सहज भाव से जनता के लिए अपनी बात रख दोगे, और वो सवाल है कि क्या ड्यूटी के दौरान रील बनाना सीधे सीधे अनुशासनहीनता है या नहीं? बिल्कुल है। देखिए अमरेंद्र जी, एक बात समझिए कि जिस तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म से रील के जरिए आपको सहजता मिलती है, लेकिन किसके लिए है ये समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने जो बात रील और रियल के बीच के अंतर, खासकर इस नवनियुक्त टीम जो आधुनिकता में, क्योंकि आधुनिकता बात मैं इसलिए कहता हूं कि 99 के बाद आज 2026 में जिस भी विभाग का जो भी कर्मचारी ये सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए अपने विभाग में और उस समाज से जुड़कर, और खासकर पुलिसकर्मी, तो कारण ये होता है कि पुलिस के बारे में हम आप सोचें, सभी लोग गांव और के परिवेश के रहने वाले हैं, थाने जाने की हिम्मत हर व्यक्ति की नहीं होती। ठीक है। और अगर वो सरलीकरण में जाकर के अपनी बात कहे और बैठा व्यक्ति उसको और सुदृढ़ करके ठीक ठाक से उसकी बात ही सुन ले या लिखित रूप में उसकी दर्ज कर ले, तो आधी राहत उसको मिल जाती है। लेकिन इसका जो एक दूसरा परिदृश्य देखा गया विगत 6 महीने में, 1 साल में, 3 साल में, हमने आपने सब लोग देखा कि बहुत सारे पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी, खासकर जो फ्रंट लाइन फैक्टर में वॉरियर के रूप में, चाहे सिपाही हों या उनके ऊपर एसआई हों, एसएचओ हों, जब ये रील के चक्कर में पड़ते हैं तो उस संबंधित क्षेत्र का बड़ा नुकसान करते यानी आप मानते हैं अनुशासनहीनता की श्रेणी हैं। एकदम बिल्कुल है, कम से कम पुलिस जैसी आवश्यक नहीं होना चाहिए। नहीं होना। ठीक है, मैं इसी बात को लेके आपके पास आता हूं वकील साहब, और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या जब हर चीज के लिए कानून बनता है और आप एक अधिवक्ता हैं, तो क्या समय आ गया है कि जो लोग मोटी मोटी सरकारी तनख्वाहें लेकर जनता के टैक्स के पैसे से, जिनको ऑलरेडी भरण पोषण की सारी स्थिति है, भाई आप एक सैलरी पा रहे हो, सोशल मीडिया पर रील बना के आप पैसे कमाने नहीं जा रहे हो, अगर वही काम करना था तो भर्ती होने की क्या जरूरत थी? जब आप भर्ती हो गए, एक अच्छी सैलरी पर आप जिम्मेदार हो जनता के लिए, तो उस कंडीशन में अपना समय सोशल मीडिया पर लगाकर, अरे भाई डॉक्टर सोशल मीडिया देखने लगे, नर्स सोशल मीडिया में बिजी हो जाए, डॉक्टर रील बना लगे तो मरीजों कौन देखेगा? नर्स सोशल मीडिया में बिजी हो जाए तो कौन उनकी केयर करेगा? पुलिस वाले जिनके ऊपर पूरे प्रदेश की, पूरे देश की रक्षा की जिम्मेदारी, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, नागरिकों के अच्छे भले की जिम्मेदारी, मित्र पुलिस जैसा शब्द आता है, वही अगर रील बनाएंगे, जिनका भय होना चाहिए, कानून का भय, डर होना चाहिए अपराधियों में, वो अगर रील पर नाचते, कूदते, भंगड़ा करते नजर आएंगे, तो आप इसे अनुशासनहीनता मानते नहीं मानते? और मानते हैं तो क्या इसके खिलाफ कोई कानून भी होना चाहिए? पहली चीज तो यह है, ये अनुशासनहीनता में आता है, और बाकायदा जो पुलिस के कानून है, पुलिस के लिए कानून बना हुआ, रेगुलेशन बनी हुई है, उसके अंदर ये अनुशासनहीनता भी की है। मतलब नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑन ड्यूटी हैं तो ऑन ड्यूटी होके आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, और रील बनाना एक दूसरा कार्य है, जिस कार्य को अगर आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे गलत है। नहीं, ऑन ड्यूटी से अलग भी, मैं इस प्रश्न लेके मनोज मिश्रा के पास फिर जाऊंगा। ऑन ड्यूटी से अलग भी आप एक जिम्मेदार, देखिए पुलिस एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी ड्यूटी हम 8 घंटे की मानते ही नहीं। एक चीज समझिए कि जो पुलिस विभाग है, चाहे आर्मी है, इनका ये मॉडल के रूप में देखे जाते हैं। आर्मी देश की सुरक्षा करती है और आंतरिक सुरक्षा पुलिस कर रही है। इनका जो भी व्यक्ति है, जो भी अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं जनता के सामने एक मॉडल है, और वह बताता है कि आप कोई गलत काम करोगे तो हम तुम्हें बंद कर देंगे, आपको कानून के दायरे में रहकर कार्य करने हैं। तो इसलिए उनकी ड्यूटी और ज्यादा हो जाती है, इस बात की इनका महत्व और ज्यादा हो जाता है, कोई गलत चीज ऐसी उनके द्वारा ना हो जो गलत में समाज में गलत मैसेज दें। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहा आप उसको समर्थित करते हैं? एकदम समर्थित करते हैं, और निश्चित तौर पे इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे बहुत बढ़िया, बहुत अभी बढ़िया। हाल में ही एक अनुज चौधरी, हमारे एक आईपीएस है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जनता के नाम संबोधन किया, ये भी उसी का पार्ट है, क्योंकि जनता के नाम संबोधन करना काम आईपीएस का नहीं है। हाँ, जनता के नाम संबोधन करने का काम नेता का है। ठीक बात है। ठीक है, जनता के नाम में कोई संबोधन करना है तो कोई प्रमुख सचिव कर देगा। बिल्कुल, चीजें व्यापक दृष्टिकोण देखी जाएंगी आशुतोष, और तुम भी कैमरा चलाते समय रील मत बनाना, अगर तुमने बनाई तो। मनोज भाई के पास मैं एक बार फिर से आता हूँ। पुलिस एक ऐसी ड्यूटी है, ड्यूटी आवर हमने 8 घंटे मान लिए, सबके होते हैं उनके भी मान लिए, लेकिन इमरजेंसी ड्यूटी भी एक बहुत बड़ी चीज है, और पुलिस तो छवि की
जिम्मेदारी है। कहते हैं कि पुलिस का एक एक हनक, एक धमक, उसका एक भय, कानून का एक डर समाज में जब होता है तो अपराधी डरते हैं और भला आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ड्यूटी टाइम के इतर भी अगर कोई दरोगा जी डांस करते नजर आ जाएंगे रीलों में, कोई दरगाइन जी गाना बजाना करती हुई डांस करती नजर आ जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आड भी लगता है। और मुझे लगता है शायद जिस पद को, जिस जिम्मेदारी को निर्वहन करते हैं उसके लिए उचित है क्या? नहीं, देखिए अमरेंद्र जी, आपके सवाल का बड़ा सीधा जवाब है। किसी भी जगह पुलिस की एक वैन अगर खड़ी होती तो आस-पास गुजरने वाला अपराधी संभल के, सुधर के अपराध नहीं करता है, ये एक संदेश है। और अगर उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, होता क्या है, चीज़ें फिर बड़ी आसान सी हो जाती हैं, लोगों को सहज लगने लगती हैं। तो जो कानून के ज़रिए, कानून का माध्यम जिसका अनुपालन करना है, पुलिस वालों की बड़ी हनक होती है। वो हवलदार भी होता है, तो आपने कई बार सुना होगा, देखा होगा फ़िल्मों में, फ़िल्मों के बाहर भी, कि लोग कहते हैं साहब हम जो सामान्य कपड़े पहनते हैं, तो हम सामान्य चर्चा में रहते हैं। लेकिन जब यही वर्दी पहन के हम सामने खड़े होते हैं और अक्सर आपने थानों में देखा होगा, लिखा होता है, क्या मेरी वर्दी ठीक है? तो उस वर्दी के पहनने के बाद उसका चाल, चलन, चेहरा, चरित्र, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। क्या आपको लगता है कि पुलिस वालों के लिए कोई गाइडलाइन होनी चाहिए सोशल मीडिया उपयोग के लिए? नहीं, ये स्वतः भी है और नहीं हो तो हो जानी चाहिए। बिल्कुल हो जानी चाहिए। कारण ये है कि देखिए, आप ये बताइए, सामान्य प्रक्रिया में हमने कमिश्नर सिस्टम क्यों लागू किया? इसीलिए किया कि कानून को बेहतर करे। शुरुआत लखनऊ से हुई, प्रयागराज से हुई, फिर आपका नोएडा और गाजियाबाद हुआ, फिर आपका कानपुर, मोटा-मोटा सभी मंडल सर्व कर दिए गए। नकल या कॉपी बेहतर की गई, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो कलकत्ता की हो, चाहे मुंबई की हो, जहाँ कमिश्नर सिस्टम पहले से था। तो इसलिए एक और शक्ति दी गई। एक और ताकत दी गई और ताकत से विश्वसनीयता आती, चूंकि उत्तर प्रदेश के लिए पहली चुनौती 2017 में योगी जी की कानून और व्यवस्था ही थी। तो उसको संभालना, उसको ठीक ढंग से एग्जीक्यूट करना, मुझे लगता है एग्जीक्यूट करने में जिस तरह सफल हुए हैं, हम मुझे लगता है उसी पे लीड भी कर रहे हैं। रात को 12, 1 बजे, 2 बजे भी हमारी बहन बेटियां, पढ़ने वाली लड़कियां, हम घर में निश्चिंत होकर महफूज फील करते हैं। तो ये उसी कानून व्यवस्था की ठीक बात है, ये विषय अलग है, लेकिन अब हम आते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में। हमारे एक तरफ कांग्रेस है, आशुतोष ध्यान से देखिए, देश की सबसे पुरानी पार्टी, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, आज की डेट में देश की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली है। अब दावा करते हैं तो सही भी होगा, हम उसको इनकार नहीं करते, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी होने का इनके पास तमगा है। रील इनके वाले भी बनाते हैं, रील इनके वाले भी बनाते हैं, इनके वाले अलग प्रकार की रील नजर आते हैं, कुर्ता पैजामा छोड़ के जीन्स में, कार्गो में, चप्पल में, बुलेट पर, टी शर्ट में, मछलियां पकड़ते हुए, जैसे जैसे रील इनके वाले भी बनाते हैं, जंगलों में हाथ हिलाते हुए, जवानों के बीच में जाते हुए, समुद्र में डुबकी लगाते हुए, अलग अलग प्रकार से। लेकिन क्या रील को रियल मानकर जनता प्रभावित होती है, या रील को जनता रील ही मानती है? पहले इनसे पूछ लेते हैं, आप बता दो कांग्रेस भैया। देखिए, अभी आपका जो मुद्दा है, मैं उस पे आ जाऊंगा, पहले आप हमारे सवाल का जवाब दो। देखिए रील एक प्लेटफॉर्म है, और जब कोई चीज, नई चीज, ओवरऑल सोशल मीडिया की बात, सोशल मीडिया कोई चीज नई आती है तो समाज के सभी वर्गों पर उसका प्रभाव पड़ता है और सभी लोग उस पर नए नए प्रयोग करते हैं। लेकिन जो पुलिस के संबंध में बात है, तो पुलिस के रूल्स में सख्त प्रतिबंध है पहले से। ये कोई नई बात नहीं है जिसको मुद्दा बनाया जा रहा है। सवाल ये इस बात का था कि इस प्रतिबंधित रूल्स को सत्ताधारी दल अब तक लागू नहीं करा पाया, ये एक बड़ा विषय है। बहुत बढ़िया। इन्होंने तो सवाल खड़ा कर दिया आपके ऊपर कि आज आप ये बात कह रहे हो और तब कह रहे हो जब इसके दुष्परिणाम सामने आ गए। दुष्परिणामों का इंतजार कर रहे थे क्या? कि रीलें बना बना के एक ऐसा महकमा जो बहुत बड़ा जिम्मेदार है, जब उसकी चीजों में बदनामी घुस जाए तब अनुशासन का डंडा चलेगा, तब अनुशासन का हंटर चलेगा। नहीं, देखिए, पहले तो हम बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो जो मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, वो बात है पुलिस के लिए। और पुलिस तो एक हम उसको कह सकते हैं कि मॉडल के रूप में हमने उसको बोला है। सिर्फ पुलिस ही नहीं, जो भी लोग ड्यूटी करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे बस ड्राइवर हों, या किसी भी संबंधित, किसी भी कार्य से संबंधित लोग हों, उनको ऐन वक्त पर जब वो ड्यूटी में होते हैं, उनको इस तरीके की चीजों से बचना चाहिए। सोशल मीडिया
बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि अगर ड्राइवर ड्राइव करते समय सोशल मीडिया रील नहीं भी बना रहा, खाली देख ही रहा है, तो उसके साथ में जो लोग पीछे बैठे हैं उन सब की जान की जिम्मेदारी उस ड्राइवर की होती है। वो कहीं ना कहीं चूक होगी और शायद ऐसी दुर्घटनाएं हुई भी हों, लेकिन बताने के लिए तो कोई नहीं बचता है। डॉक्टर अगर ऑपरेशन करते वक्त में अगर रील देख रहा होगा, तो वो छोटी आंत की जगह बड़ी आंत काट देगा, या फिर वो जो भी कर रहा होगा उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो सिर्फ पुलिस की बात नहीं है, पुलिस भी, जहां तक पुलिस के इकबाल की बात है, और अभी जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार और बड़े भाई मनोज मिश्रा जी ने भी बताया कि पुलिस की एक छवि होती है। उस छवि में हमारे यहाँ के जो भी मान लीजिए कि इंस्पेक्टर साहब हैं हमारे एरिया के, और वो लुंगी डांस कर रहे हैं, तो वो जब निकलेंगे तो आदमी नमस्ते करेगा, बिल्कुल आराम से कहेगा ये वही लुंगी डांस लुंगिया डांस वाला मानेगा। बात बड़ी है और शुरू फिर मनोज मिश्रा से करना पड़ेगा। अब हम आते हैं मूल कंटेंट पे। ये जो अभी था, ये तो वार्म अप था भैया, ये प्रेरणा कहां से आई? हमें लगता है, आप इसको बता देना सही सही, हमें लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा भरमार जिन चीजों को लेकर हुई, हालांकि उसको अगर रियल में तोड़े तो निकलता कुछ और है। एक आदमी सोशल मीडिया पे 9 मिलियन फॉलोअर वाला होता है और इलेक्शन में खड़ा होता है तो पता नहीं चलता हजारों में वोट मिलते हैं। एक आदमी सोशल मीडिया पर न जाने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर देता है, फिर जब वो जंतर मंतर पे आता है तो गिनती के लोग आते हैं। तो मुझे लगता है कि रियल टी में और सोशल मीडिया में अब फर्क अभी भी है, लेकिन प्रेरणा तो कहीं ना कहीं लोग तो प्रेरित तो उन्हीं से होते हैं जो लीडर्स होते हैं, जो नायक होते हैं, जो जिनको देखना चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे राजनेताओं द्वारा, वो किसी भी दल के हों, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग जो बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, किन्हीं भी कारणों से बढ़ा हो, इलेक्शन जीतने की ललक से बढ़ा हो, या अपनी पर्सनालिटी को पूरी जनता के बीच में पहुंचाने के लिए बढ़ा हो, या खुद की छवि हीरो के रूप में पेश करने के लिए बढ़ा हो। लोगों ने टीमें लगा रखी हैं, बड़ी बड़ी टीमें लगा रखी हैं, पीआर टीम, सोशल मीडिया टीम। तो क्या उन्हीं से इन्फ्लुएंस है कि कहीं ना कहीं समाज के हर वर्ग में, सरकारी कर्मचारियों में भी, पुलिस जैसे विभाग में भी ये बीमारी इतनी गहरी जा रही अमरेंद्र जी देखिए, ये एक माध्यम है, और माध्यम को किसको कैसे इस्तेमाल करना है, इतनी समझ सबको होनी चाहिए। आपका सवाल बहुत गूढ़ है, जैसे आपने शुरुआत की नेताओं से, है? आपने शुरुआत की कि बल्कि आपने व्यंग्य भी किया और अच्छा भी लगा कि साहब लाखों करोड़ों लोग हैं आपके फेसबुक फ्रेंड्स हाँ। में या आपके सारे प्लेटफॉर्म पे, हम्म। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ती तो 5 लोग भी नहीं आते। उसका उदाहरण अभी आपने दिल्ली में देखा, लखनऊ में देखा, ताजा ताजा जयपुर में देखा जहां थप्पड़बाजी भी हुई। ये लेकिन देखिए 2 चीजें हैं, किसका कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है और किसके लिए बना है। देश के प्रधानमंत्री, देश के मुख्यमंत्री या एक कारपोरेट जो सभासद जिस एरिया का चुना हुआ नेता है, अगर वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपने जनमानस को कोई भी संदेश देना चाहता है, वो उसके लिए है, वो उसको इस्तेमाल करे। लेकिन एक पुलिसकर्मी या उससे ऊपर का या उसके ऊपर का या उसके ऊपर का जो अफसर है, अपने कार्य क्षेत्र में जनता को क्या मैसेज जल्दी दे करके सूचनाएं दे सकता हो, वो एक अलग बात है। लेकिन सोशल मीडिया पे रियल और रील के चक्कर में आप ऐसा कोई भौंडा बन करें जिसका तुरंत तो प्रचार प्रसार आपको मिले, लाइक हो जाए, शेयर हो जाए, आपकी संख्या बढ़ जाए, लेकिन माध्यम क्या है, जरूरत क्या है, या आपको जिस पोजीशन या जिसके लिए आप नियुक्त किए गए हैं, क्या वो उसके लिए जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक बात, यही सवाल मैं लेके आता हूँ और मैं आपके सामने फ्रंट में ही आ गया। क्या समय आ गया है कि इसकी कोई सीमा रेखा तय होनी चाहिए कि किसको क्या कर सकता है, कितना करना, क्या नहीं करना, इसको ओपनली, क्योंकि लोग तो तब तक नहीं समझते जब तक क्लियर नहीं समझते। तो क्या समय आ गया है कि सोशल मीडिया का यूज किसको कितना करना है, इस पर नियमन की जरूरत है। देखिए, मुझे तो लगता है कि कितनी चीजों पर आप नियम बनाएंगे, ये आपकी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं, आप पत्रकार हैं, अब आपके लिए पहले नियम बनाए जाएं तभी आप सही से पत्रकारिता करेंगे, या आप नाच नाच के पत्रकारिता करेंगे। इतनी तो समझ मुझे लगता है कि जो जिस क्षेत्र में होता है उसको होनी चाहिए। और नियम बनाने का मतलब ये है कि उस क्षेत्र के जो लोग हैं हम उनको अपमानित करने जा रहे हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि तुम बिना डंडे के मानोगे ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि आदमी में कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए
कि हम किस क्षेत्र में हैं, हमको क्या करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो उनके लिए भी नियम बनाए जाए, नहीं तो वो भी कुछ करने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री को पता होता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इतनी अगर सोच और समझ नहीं है तो मुझे लगता है कि नियम बनाने से बढ़िया जब इनकी भर्ती हो तो एक साइकोलॉजी का कुछ ऐसा पार्ट करें कि कम से कम उसको समझें तो कि ये इनका पार्ट ये भी बनाया जाए। इन्होंने इतनी बात कह दी, अब आप पर आते हैं। देखिए अभी तो आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हो कि नहीं, पुलिस विभाग, जिम्मेदार विभाग, फलाना विभाग, ढिमाका विभाग। एक सुनील शुक्ला अभी 4 दिन पहले सोशल मीडिया पे आल्हा गा रहे थे, बहुत विपक्ष से समर्थन मिल रहा था उनको, क्योंकि मामला सरकार के खिलाफ जा रहा देखिए अभी आपने कहा कि तमाम ऐसे जगह पर फॉलोअर्स तमाम मौजूद रहते हैं और रियलिटी क्या होती है, तो उस पर 2-3 चीजें हैं कि उनको विपक्ष का समर्थन मिल रहा था, तो समर्थन मिलना एक अलग है। विषय है। आप जो ये कह रहे थे कि लोग आते नहीं हैं, तो आपको याद होगा कि महेंद्र सिंह टिकैत किसान आंदोलन चलाते थे और किसान घेर लेता था और बहुत बड़ी संख्या में उनके साथ किसान रहते थे। लेकिन अगर कभी लोकसभा का चुनाव टिकैत के वारिसों ने लड़ा जीते कभी नहीं। तो जीते कभी नहीं। तो ये कोई पैमाना नहीं है। लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए कि जिस पुलिस रूल्स में सख्ती के साथ रील बनाने पर प्रतिबंध है, इस देश का राजा, इस प्रदेश का राजा क्या कर रहा है, कैसे वो कानून व्यवस्था को लागू कर रहा है और कैसे कानून व्यवस्था को उचित होने का दावा कर रहा है। मैनुअल से अगर पूरी तरह लागू होता, लोग मान रहे होते, तो मुझे लगता है कि पहले वाली भी सरकारें थी कुछ वही कुछ करने। नहीं, ये तो आप कहते हैं कि पहले वाले ने सवाल पूछा। हाँ, उस सवाल का जवाब हम बता रहे हैं आपको कि ये कह देना कि पहले वाले की सरकार में मर्डर हुआ था तो दूसरी वाली सरकार में मर्डर होगा। वकील साहब बताएंगे, आप नहीं बताओगे। आप वकील की भूमिका नहीं हो, नेता की भूमिका वकील साहब। मेरा कहने का मतलब ये है कि अचानक कोई व्यक्ति, जैसे आप जब पुलिस में भर्ती हुए, आपने एक शपथ ली, आपने एक लिख के अपना सेवा मैनुअल अपनाया, पुलिस रूल्स एंड मैनुअल अपनाया, आपने एक वर्दी पहनी आपने और ड्यूटी की आपने और सैलरी ली आपने, और फिर अचानक कोई इंटरनल मसला होता है और आप उसे अपने सिस्टम के बजाय आल्हा के रूप में सोशल मीडिया पे ले आते हैं। लाइक मिलते हैं आपको, व्यूज मिलते हैं आपको, फॉलोअर मिलने लगते हैं आपको। अचानक आप 5000 में थे और अचानक आप 1000 में, के में और फिर मिलियन में जाने लगते हो। तो क्या मुझे लगता है इस पर भी अनुशासन का डंडा होना चाहिए, या कोई भी कहीं भी फैल जाए। कल तक कुछ भी कर रहा था, अचानक रोने लगे, फिर तो कोई भी किसी भी प्रोफेशन का आदमी कुछ भी करने लगे। देखिए पहले हम बात सुनील शुक्ला की कर लेते हैं। अभी आपने सुनील शुक्ला का एक विषय उठाया था। सुनील शुक्ला ने जो एक सवाल उठाया था, वो निश्चित तौर पर सिस्टम के खिलाफ एक बात कही थी, अपनी शिकायत दर्ज कराई थी और उन्होंने बताया था कि उच्च अधिकारी बात नहीं सुन रहे, इसलिए हम अपनी बात सोशल मीडिया उचित प्लेटफॉर्म है, आप मानते हैं? असल में मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर विश्वास जनता का मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात नहीं करते। क्या मीडिया उचित प्लेटफॉर्म है, या उनको अपने प्लेटफॉर्म के बजाय, जिस महकमे में वो नौकरी करते थे, सरकार के बजाय, सिस्टम के बजाय सोशल मीडिया या मीडिया में आना जरूरी? देखिए मैं सुनील शुक्ला के प्रकरण को पूर्णतः जान रहा हूँ। उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से शिकायत की थी, लिखा पढ़ी में शिकायत की थी, लिखा पढ़ी में चिट्ठियां भेजी गई थी, उन्होंने ट्वीट तक किए थे, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं। तो सोशल मीडिया ही हो गया। नहीं देखिए, ट्वीट एक ऐसी चीज थी, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। जब उन्होंने अपने अधिकारियों से शिकायत की, अधिकारियों ने शिकायत नहीं सुनी, तो उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट नहीं तो उन्होंने फिर वीडियोस बना के डालना शुरू किया, वो एक रील बना के। लेकिन पर्टिकुलर न भी जाऊं वकील साहब, मैं पर्टिकुलर न भी जाऊं, अगर इस चीज को सही ठहराया जाएगा तो एक सुनील शुक्ला नहीं, विभाग मंडल जारी कितना सुनील शुक्ला। अब मैं सुनील शुक्ला से इतर आके बात करता हूँ, ठीक है। सुनील शुक्ला मैंने सुनील शुक्ला इसलिए स्पष्टीकरण दिया कि सुनील शुक्ला के आपने चर्चा उठाई। अब बात आती है कि पुलिस में जो लोग रील बनाने के अचानक से चलन आया है, ये इस समय का जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, वर्तमान जो समाज गढ़ा जा रहा है, जिसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं राजनीतिक नेता हैं और कोई नहीं है इसका जिम्मेदार। क्योंकि देश के मुखिया से लेके विपक्ष के मुखिया तक सभी के सभी रील बना रहे हैं, पकड़ रहे हैं, सभी के सभी रील बना रहे हैं। और इसका बना रहे हैं। और इसके पीछे रीजन ये है कि हर आदमी को लग रहा है दूसरा वाला आदमी उससे आगे निकल गया, अगर वो रील नहीं बनाएगा तो दूसरा आदमी आगे निकल जाएगा। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री हो तो भी वो फोटो शूट कर रहे हैं नाव पे बैठ के, वो भेलपुरी खा रहे हैं, वो भी रील बना रहे हैं। अब भेलपुरी हमारे उत्तर प्रदेश का शब्द है, झालमुड़ी वहां का। हाँ ठीक है, झालमुड़ी ठीक है। भेलपुरी खा रहे हैं, झालमुड़ी। मैं जाऊंगा अभी मरूंगा के पास, उसकी झालमुड़ी वाली जगह बहुत जाती है। ठीक है, उसकी रील बना रहे हैं। तो वह रील तो हर तरह से उचित नहीं है। एक प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से भी रील बनाना उचित नहीं है, एक पुलिस महकमे के व्यक्ति को भी रील बनाना उचित नहीं, क्योंकि वो ड्यूटी है।
आप पुलिस महकमे में हैं तो भी आप 24 घंटे ड्यूटी पे हो, और देश के किसी राजनीतिक दल के महत्वपूर्ण स्थिति में हैं, आप विधायक हैं, सांसद हैं, कोई मंत्री हैं, तो भी आप एक ड्यूटी पे हैं और 24 घंटे की ड्यूटी हाँ, है। मैं आता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बुला रही है उसको, हाँ। और 24 घंटे की ड्यूटी पे, और इस ड्यूटी को आपने स्वयं अपनी स्वेच्छा चुना है, आपको किसी ने थोपा नहीं है कि आपको आपको करना ही करना है। बड़े सवाल दे दिया आपने, मैं आता हूँ, आज तो ध्यान रखना, सत्ता पक्ष मेलोडी, देखिए नहीं अभी बिल्कुल ताजा मामला, मेलोडी टॉप की प्रधानमंत्री लेकर जाते हैं, रील बनती है, बड़ा मजा आता है लोगों को। हम भी खराब नहीं कह सकते, उसी देश में हम भी रहते हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री, आपके भी प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री, लेकिन क्या कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से लोग प्रेरित नहीं होते? नहीं देखिए, जो हमारे ये भाई साहब हैं ये कहीं भटके हुए हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी अंडमान निकोबार में रील बनाते हैं तो वहाँ हमारे भारत देश का वो हिस्सा है, वहाँ मलेशिया लोग जाने वाले जो हैं वो वहाँ न जाके फिर वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। जब हमारे प्रधानमंत्री जी किसी जंगल में जाकर ऐसा करते हैं तो वहाँ की आमदनी बढ़ जाती है, तो झालमुरी खाते हैं तो गरीबों का बहुत ज्यादा फायदा करते हैं, ब्रांड बन जाती है, ब्रांड बन जाते हैं। ब्रांड तो पहले से ही उन्होंने थी वो। वो देखिए भाई जी ने हमको बताया कि हाँ, बिल्कुल देखिए, मैं फिर क्या कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के रील बनाने में आप उसको फुहड़ता नहीं कह सकते हैं, वो एक संदेश होता है। जैसा कि अभी बड़े भाई मनोज मिश्रा जी ने बताया, प्रधानमंत्री जी जो काम करते हैं वो एक संदेश के रूप संदेश तो नेता प्रतिपक्ष का भी है, मछली पकड़ने के मछुआरों के साथ है, बिल्कुल हम गरीबों के साथ है, कमजोरों के साथ है, कामकाजी। बिल्कुल मैंने तो अरे तो मैंने कब मना करा, लेकिन मैंने नहीं मना करा, और नेता प्रतिपक्ष जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो करें, उनके करने पर और ना करने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं, लेकिन मैं ड्यूटी वाले लोगों का कर रहा हूं जो जिनकी ड्यूटी है। अगर मैंने आपको उदाहरण दिया, बस ड्राइवर अगर बस चलाते समय रील देखेगा या बनाएगा तो कई लोगों की जान की जोखिम हो सकता है, आपको ये समझना है। आप रील बनाइए, रील बनाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कब बनानी है, बड़ा सवाल है ये मनोज भाई जी, बड़ा सवाल। एक मिनट, वही रील, वही सोशल मीडिया किसी के लिए फायदेमंद हो, किसी के लिए नुकसानदेह कैसे हो जाता है? कार्गो पहन के, चप्पल पहन के, बुलेट लेकर के राहुल गांधी जी टी शर्ट पहन के मछली पकड़ते हैं, काम नहीं आता बिहार में, और झालमुड़ी काम आ जाती। तो क्या वास्तव में सोशल मीडिया का प्रभाव है, या प्रभाव के साथ सोशल मीडिया भी अपना प्रभाव डालता है? अमरेंद्र जी, बेसिकली अब हमारे जो नेता है ना, इसी सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रांड एम्बेसडर हो गए, चाहे देश के प्रधानमंत्री हों, देश के या विपक्ष के नेता राहुल गांधी हों, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आप योगी जी बात की, आपने कभी गौर किया अगर इनकी कोई स्टैंडी कहीं रख दी जाती है तो हजारों लोग वहां सेल्फी लेते हैं, क्यों लेते हैं? अब मुद्दे की बात आ गई झालमुड़ी की, चूंकि सवाल झालमुड़ी की चल रहा था, झालमुड़ी की बात आप समझिए, पश्चिम बंगाल चले, झाल मतलब होता है तीखा, तीखा, अब मूड़ी का मतलब होता है लाई। हम अपनी भाषा में बात कर लें, यूपी की उससे बात कर लें, खिलाई। और हम आप सभी लोग बचपन से झालमुड़ी सभी घर में माँ बहन देती रही है, मिर्चा नमक डाल करके हल्का सा तेल डाल के मसाला कर दिया और झालमुड़ी वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये एक अलग बात होगी, चूंकि बंगाल में पिछले 22 सालों से काम कर रहा हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र है, महीना में 15 दिन वहां रहता हूँ, तो लेकिन मोदी जी अब झालमुड़ी जा करके लेते हैं, डिमांड करते हैं, तो वो 10 रुपए से जो अपना पेट भरने वाला व्यक्ति है, जो झालमुड़ी से अपने आप कनेक्ट करता है, उसको लगता है अगर हमारा ब्रांड एम्बेसडर हमारा देश का प्रधानमंत्री ये करता है तो मैं भी करूंगा, तो लोग मुझको ज्यादा से ज्यादा तक जानेंगे, पहचानेंगे, या हम कनेक्ट होंगे, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है, बिल्कुल। ने कहा ना, जब अगर बिहार के किसी तालाब में या अंडमान निकोबार में, चूंकि ऑलरेडी वो गोताखोरी वो चीजें हमने की हुई जा करके, तो हमको पता है राहुल जी करते हो तो युवाओं को और जाने वाले उस आइलैंड पे आकर्षित करता है। आप भी अगर कभी जाएंगे आपको लगेगा कि यार चलते हैं 40 फुट 60 फुट 80 फुट डीप वाटर में कैसे जाते हैं, वहां की स्थितियां कैसी क्या होती हैं। मैं किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, इस सोशल प्लेटफॉर्म का और आपके सवाल का रील और रियल का बेसिक मतलब और असर यही। ठीक बात है, बड़ी चीज है आशुतोष। और अब मैं जो कंटेंट यहां से मिला है उसी को लेकर वकील साहब आपके पास आता हूं। सोशल मीडिया निश्चित रूप से छोड़ी तो नहीं जा सकती, डिजिटल युग है, छोड़ी तो नहीं जा सकती, लेकिन चीजें कैसे नियंत्रित रहें, चीजें कैसे पजामे से बाहर न जाएं, चीजें कैसे इतनी गड़बड़ न हो जाएं कि आदमी अपना मूल कर्तव्य भूल जाए, इसके लिए आपकी राय क्या है? करना क्या चाहिए, क्या उखाड़ा जाए? एक चीज आप हमको समझनी पड़ेगी कि जैसे बताया ना कि मैंने प्रधानमंत्री जी करते हैं तो उसका मैसेज अलग होता है, ये हमारे पत्रकार बंधु ने बताया। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री करते हैं तो निश्चित तौर पर मैसेज उसका अलग हो सकता है, नेता विपक्ष करते हैं उसका मैसेज निश्चित तौर पर अलग हो सकता है, वो आइडियल हो सकते हैं। तो जो पुलिस वाले कर रहे हैं, हर चीज जो भी कुछ होता है
उसके कई पहलू होते वो हैं, भी आइडियल होने के लिए ठीक करते है। हैं। वो भी ये समझाने को करते हैं कि हमसे अच्छा पुलिस वाला कोई हो ही नहीं सकता। हाँ, वो करते हम क्या? डांस भी कर लेते हैं ठीक ड्यूटी है। के साथ साथ। जैसे हमारे अनुज चौधरी आईपीएस साहब ने देश के नाम संबोधन दिया, तो उनको लगा कि हम जब करेंगे तो हमारी चर्चा होगी और ये बताया जाएगा कि एक ऐसा आईपीएस भी है जो देश के नाम संबोधन देता है। सुनील शुक्ला जो कांस्टेबल है, उसने आके सोशल मीडिया पे रील बना के अपनी सोशल मीडिया पर समर्थन मिल जाए, पुलिस विभाग दबाव में आ जाए। उसने उसने लिखा कि उसने सोचा कि भैया अगर हम वीडियो बनाएंगे, डालेंगे और सवाल उठाएंगे तो बड़ा मैसेज जाएगा। सोचा तो उसने भी और सोचा प्रधानमंत्री जी ने भी। अब वो डिपेंड करता है कि सोचने वाला व्यक्ति, वही वाला हाल कि अगर गरीब को भी कुछ हो, गरीब कुछ करे, गरीब मरता है तो हम लोग कहते हैं अरे मर गया, अमीर मरा स्वर्गवासी हो गए, ठीक है, पुण्य लोग चले गए। ये अंतर वही वाला अंतर है। तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती, तो चर्चा हो जाती है। तो सबसे बड़ी समझिए, भरते हैं तो हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि रेगुलेशन तो सबके लिए है। सबके लिए होना चाहिए। अमर हृदय बीच काबा, क्या था? अमर हृदय माझे काबा नैनो मदीना। एक रील चली सयानी घोष की। अब सयानी घोष आज कहाँ है? सवाल वो है तो फिर बात ही बहुत है, फिर तो मनोज भाई बहुत कुछ बता देंगे। लेकिन सवाल इसका है कि पश्चिम बंगाल के अभी अभी जो चुनाव हुए उसमें रील और रियलिटी दोनों में बड़ा फर्क दिखा। अमर हृदय माझे काबा नैनो मदीना, हमें तो लगता है उल्टा पड़ गया। पूछ लेते हैं, सयानी घोष का वो गाना गाया तो उन्होंने था तृणमूल के लिए, लेकिन मुझे लगता है उसका सारा फायदा मिल गया भारतीय। नहीं, देखिए ये सवाल, ये बहस बहुत लंबी है। कारण ये है कि मैं जब ये चुनाव परिणाम आया तो मैंने पहली टिप्पणी कई चैनलों पे और कई प्रिंट मीडिया में ये दी थी कि आने वाले समय में ममता बनर्जी को बूथ स्तर पर कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। उसके पीछे कारण ये था अमृत जी, हाँ, बंगाल को आपने बदलते पहले भी देखा। कारण ये है कि हमने वामपंथ को जाते और ममता को आते, और जब ममता आई तो अब 6 महीने में जो सारे वामपंथी कार्यकर्ता थे, वामपंथी संगठन के लोग थे, बूथ स्तर पर, ग्राम स्तर पर और सोसाइटी स्तर पर, वहां सोसाइटी स्तर पर क्लब होता है और क्लब के सारे पदाधिकारी ही अपनी एरिया को चलाते हैं। वो फिर कारपोरेटर से फिर वो आपका प्रमुख एरिया है या आपका विधानसभा है, विधानसभा से लोकसभा, वो एक कल्चर है। वो कल्चर अभी बाकी अन्य जगहों पे नहीं है। तो ममता को अभी जो झटका 58 विधायकों का, 17 या 19 सांसदों का, आने वाले समय में ये समस्या संगठन में आने वाली है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं आपके सयानी घोष के सवाल पर, और उनके सबसे ज्यादा चर्चित बयान, मंचों पे उनके वो गाने, चूंकि उनका इतिहास, वो फिल्म हीरोइन रही हैं, जादवपुर यूनिवर्सिटी की वो छात्रा रही हैं और उसी जादवपुर क्षेत्र से वो सांसद बनती हैं। और स्थितियां ये थी कि ममता की सबसे करीबी युवा महिला, मतलब लगभग विगत 3 वर्षों से मैं बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में हो। आपने अगर उनको देखा होगा लोकसभा में जिस तरीके से केंद्र में वो मोदी जी पर या बाकी पर सवाल करती थी, लेकिन क्या जरूरत पड़ी? एक सवाल उठता है, इतनी जल्दी पार्टी को छोड़ना और ऐसे दल को अपनाना, उसका मेंबर बनना, जिसके त्रिपुरा में 2 विधायकों को चुनाव में सिर्फ 750 वोट पड़े। उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां जिनके पास कोई मेंबर नहीं है, कोई एमएलसी एमएलए नहीं है, वो भी तेल लगा के बैठ रहे हैं। रातों रात वो एनसीपीआई पार्टी देश की उन प्रमुख पार्टियों से ज्यादा सांसद लेने वाली पार्टी हो जाती है। लेकिन खेला अभी, मैं खेला इसलिए कहता हूँ कि बंगाल में खेला की चर्चा होती है, खेला अभी बाकी। खेला तो बाकी, खेला तो गुरु हमें लगता पहले सही था। कुछ लोग चर्चा करते हैं कि शयानी ने जब वो गाया तो ममता ने बताया कि अमित शाह जी ने बताया कि गा दो इसको। अब ये तो सयानी जी ही बता पाएंगे, लेकिन जो आज का मुद्दा है, मुझे लग रहा है कि हमारे जो इधर दोनों पैनलिस्ट हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने ड्यूटी के टाइम रील ना बनाने की बात कही। उन्होंने ना, उनका सोशल मीडिया से कोई अनबन है, ना वो रील के खिलाफ हैं, वो किसी के खिलाफ नहीं। उन्होंने एक साधारण सा एक बात बताई कि ड्यूटी करने के समय आप ऐसा मत करो। लेकिन हमारे ये जो दोनों भाई हैं, ये सोशल मीडिया के अंगेज ही नजर आ रहे हैं। सुनील शुक्ला ने पहली बार सोशल मीडिया का यूज जब किया था आपने मैटर में, तब वो ड्यूटी पे थे, सस्पेंड उसके बाद हुए। मैं वही कह रहा हूँ। और दूसरी बात, अभी ये लोग इतना ज्यादा सोशल मीडिया के खिलाफ हैं और दोनों के अकाउंट होंगे, मैं सच बता रहा हूँ, ये व्हाट्सएप पे भी होंगे, ये एक्स पर भी होंगे, ये फेसबुक पर भी होंगे और जाने तमाम कितने सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे। लेकिन तब इनको ना अपनी ड्यूटी याद आ रही, ना कुछ आ रही। इनको पहले मुद्दा समझना चाहिए। मुद्दा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि एट द टाइम ऑफ ड्यूटी यू कैन नॉट यूज सोशल मीडिया बिकॉज इट कुड बी हार्मफुल। आप जिस भी ड्यूटी के अंदर में हो, मैंने बार बार मैं उदाहरण दे रहा हूं, बस चला रहे हो तो उससे भी खतरा हो सकता है, डॉक्टर हो खतरा, पुलिस के उसमें
आप कह रहे हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी वही लागू, तो प्रधानमंत्री जी कोई ऐसी इस तरीके की कोई सोशल इस तरीके की ड्यूटी नहीं उनकी है। वो जो काम कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं और देश के जो हित में मैं है कहता हूं कोई सवाल लेके इनका कहना है कि प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है जो पूरे देश के लिए चीजों को पॉलिसी मैटर्स पे गवर्न करता है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश पुलिस के एक आदरणीय सिपाही, एक आदरणीय महिला सिपाही या एक दरोगा की ड्यूटी मात्र निर्वहन नहीं करते, या एक पर्टिकुलर सेवा जिसमें प्रतिबंध है, सेवा मैनुअल है, केवल उसको लेके काम नहीं करते। और बावजूद उसके पीएम जो करते हैं वो एक मैसेज पॉलिटिक्स के तहत सोशल मीडिया पे करते हैं। आप इससे कितना समझते हैं? देखिए आप ही दो बातें मैं कहूंगा। एक बात तो इन्होंने कही कि हमारे दोनों पैनलिस्ट जानते तो नहीं मेरा हैं। निवेदन था कि आज हम लोग थोड़ा तथ्यात्मक हो जाए। तथ्यात्मक सुनिए, दोनों पैनलिस्ट जानते नहीं मतलब हम लोग नादान हैं। एक तो इनका ये कहना है, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। ये कह रहे शायद आप मुद्दे को और गहराई समझना चाहें। अच्छा तो सुनिए मेरी बात आप फिर कि प्रधान अब थोड़ा अपने हम तो बोलते ही नहीं है। उनकी तरफ जा नहीं रहा, आप बता दो। हाँ। पहले आप ये बताइए कि पद जितना बड़ा होता है उसको अपने पद की गरिमा का ध्यान भी उतना अधिक रखना पड़ता है। रख ही रहे होंगे तभी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री है। ये पैमाना नहीं, देखिए मैंने पैमाना नहीं, हाँ ठीक। ये पैमाना नहीं कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। विद्योत्तमा जब पूरे देश में उस पूरे देश में कोई विद्वान उसको चैलेंज नहीं कर पाया तो वो एक मूर्ख से हार गई थी। मिथ है, मुझे नहीं लगता कालिदास मूर्ख रहे होंगे। अब ये मिथ है अगर तो सारा कुछ बहुत सारी चीजें मिथ हो सकती हैं। फिर आप आ जाओ, आज पे आ जाओ, कालिदास जी को फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आपने कहा कि वो उनको गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस अनुशासन के बयान को आप समर्थित करते हैं या नहीं? मैं प्रधानमंत्री का नाम लूंगा तो मुझे आप बोलने नहीं दूंगा। नहीं, आप नाम लीजिए, अपना नाम लिया ही नहीं, नरेंद्र मोदी, हम नाम प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री जब लोकसभा में बैठ के ऐसे ऐसे इशारे करते हैं वो कौन सी गरिमा, वो कौन सी क्या गरिमा? करे आप? आंख मारने वाले की गले में चिपकने वाले की फ्लाइंग किस देने वाले? वाला इशारा तो कहीं और उसका है। नहीं आप देखिए प्रधानमंत्री जी के इशारों को आप देख लीजिए। वो तो आंख मारने की बात कर रहे हैं। अब ठीक है तो जब एक दूसरे के तब क्यों आरोपित करते हैं भाई, तब क्यों आरोपित करते हैं? बचना तो पड़ेगा, आरोपित मत। नहीं, मैं आप दोनों के पास दोबारा आता हूँ, बचना तो पड़ेगा। देखिए एक चीज आपने इतनी सब लोगों ने बात कही कि कहीं ना कहीं सबको संयमित और एक अपनी सीमा रेखा स्वयं तय करके शायद चलना पड़ेगा। मुझे अभी तक तो यही समझ में आया कि सबकी ड्यूटी है, ये भी ड्यूटी है कि सब अपनी सीमा रेखा स्वयं तय। पहली चीज तो मैं भाई को बता दूं, जो भाई ने ये बात कही भाजपा के प्रवक्ता जी ने कि ये कहीं रील बनाने की बात नहीं, अब ड्यूटी पे है तब आप ये काम नहीं कर सकते हैं। पहली चीज तो मैं बता दूं कि ड्यूटी जो जब जैसे डॉक्टर की ड्यूटी है वो एक अलग तरह की ड्यूटी है, पुलिस की ड्यूटी और आर्मी वाले की ड्यूटी एक अलग तरह की ड्यूटी है। उनका संपूर्ण जीवन जो होता है वो एक मैसेज होता है, ठीक है। अगर वो छुट्टी में भी हैं तो लुंगी डांस नहीं कर सकते, बहुत क्लियर कट बात है। वो भोजपुरी के अश्लील गानों पे डांस नहीं कर सकते। वह ठीक है छुट्टी बनाने, भाई का अपना वर्जन है कि छुट्टी पे अगर हूं तो रील बना ले, वो बात अपनी जगह पे है। लेकिन राजनेता के जीवन में छुट्टी नहीं। राजनेता एक व्यक्ति या सारे? अगर आप सांसद हैं, विधायक हैं, सारे राजनेताओं की बात मैं करें, सारे किसी नेताओं की बात, करें? मैं पक्ष विपक्ष दोनों नेताओं की बात कर रहा हूँ। अगर हाँ। आप सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो आपके जीवन में छुट्टी शब्द नहीं है। जब तक आप उस कुर्सी पे हैं, आपका टर्म जब तक उस कुर्सी पे चल रहा है, 5 साल, 6 साल, 2 साल, 1 साल, 3 साल, उसके बाद छुट्टी वकील साहब का कहना है अगर सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, संतरी हो, छुट्टी पे नहीं, छुट्टी नहीं हो सकती। और उनका परमानेंट जीवन जो है, वकील भी नहीं वकील बताओ, वकील 10 से 4 के बाद, वकील 10 से 4 पहली बात तो मैं आप काबिल दोस्त को बता दूं, वकील सिर्फ 10 से 4 जितनी देर वो डायस पे होकर बहस कर रहा है उतनी देर वो ड्यूटी पे है, बाकी दिन ड्यूटी पे नहीं है। इसीलिए उसको स्वतंत्रता प्राप्त है, उसको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसको सेवाएं नहीं मिल रही हैं। तो पत्रकार भी आपके साथ ही आया, पत्रकार भी उसको सेवा नहीं मिल रही है। और प्रधानमंत्री सरकारी सेवा, हाँ कोई सरकारी सेवा नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सबको एक तनख्वाह भी मिल रही है। ये एक सवाल मनोज जी के पास है। मनोज जी, मुझे याद है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी में जो एम्प्लॉय होते थे, भले वो जर्नलिज्म के काम को करने वाले रिपोर्टर, संवाददाता भी होते थे, उनको अलग प्रकार की आईडी सूचना विभाग द्वारा प्रदान की जाती थी। और हम जो वर्किंग रिपोर्टर, हम लोग, मैं, आप, हमें होते थे, हमें अलग प्रकार की आईडी मिलती थी। तो क्या हम इसको इसी रूप में माने कि नहीं, उनकी पहचान को अलग, कि हाँ ये सरकारी कर्मचारी के रूप में सेवारत है,
तो इनकी ड्यूटीज प्रतिबंधित है। और हमारे साथ जो है ये पहचान होती थी कि हम वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, स्वतंत्र पत्रकार या अपने संस्थान में काम करते हैं। अमरेंद्र जी देखिए, सरकारी संस्थान में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी वो निष्पक्ष पत्रकारिता या हमारे आप जैसे लोगों की बात नहीं कर सकता, करता भी नहीं, ऐसा नियम है, ऐसा माना गया है। दूसरी बात जो आपका मेन अहम सवाल था, देखिए प्लेटफॉर्म को या माध्यम को इस्तेमाल करना, इतनी तो स्वयं में सरकार ने गाइडलाइन नहीं बनाई है और वो अपराध की धाराओं की तरफ नहीं जाती है। और आप जिस पद पे सुशोभित के, जैसे आप मुझसे बात करिए तो मैं पत्रकारिता में आप मुझसे 8 घंटे डिबेट करवा लीजिए, आप जो लिखवाना लिखवा, लेकिन हम ऐसी कोई टिप्पणी या कोई ऐसा कृत्य सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं करेंगे जिससे हमारे समाज में, हमारे परिवार में या हम जिस बिरादरी में काम करते हैं उससे उनको शर्मसार होना पड़ेगा। अंतिम हाँ विगत दिनों कुछ ऐसे प्रतिबंधित विभागों के अफसर जो मौजूदा सरकार के जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने ऐसी हरकतें कई जिलों में, कई जगहों पे की हैं, जिसका बहुत गलत असर पड़ा है। तो इस सरकार या सरकार के संचालक या उच्च पदों बैठे लोग इसलिए रील और रियल का अंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उसके तरफ जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप अगर ऐसा करेंगे तो बाकी लोग भी करेंगे। अब मैं अंतिम सवाल की ओर जाऊंगा क्योंकि समय बहुत नहीं है हमारे पास, समय हमारे पास कम है, इसलिए अंतिम सवाल है, क्या डिजिटल या सोशल मीडिया के युग में अनुशासन की परिभाषा बदल रही है? क्या डिजिटल या सोशल मीडिया के युग में अनुशासन, वो किसी भी पद पर हो, क्या अनुशासन की परिभाषा बदल रही है या लोग आदी हो रहे हैं किसी नशे की? देखिए, सोशल मीडिया का जो युग है, इसमें हर चीज हर आदमी के ऊपर लागू नहीं होती। जैसे धर्म एक शब्द होता है, आपके लिए होता है कोई अलग धर्म हो, मेरे लिए अलग धर्म हो, मतलब धर्म क्या है? धर्म जाति से नहीं है, धर्म यह है कि आप क्या कर्तव्य पालन कर रहे हैं, उससे मेरा धर्म की तरफ इशारा है। उसी तरीके से सोशल मीडिया पे आप क्या किस चीज को लेके आ रहे हैं, आप जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा के अनुरूप यह महत्वपूर्ण है और यह आदमी स्वयं निर्धारित अब मेरा करता है। सवाल ले लीजिए, क्या सोशल मीडिया के युग में अनुशासन की परिभाषा बदल रही है या लोग एक साइबर नशे के आदी? हकीकत यह है, जब देश का प्रधानमंत्री ये बात कहता है कि रील बनाना चाहिए, युवा हमारे देश का रील बना रहा है, जब वो युवाओं के रील बनाने को लेकर चर्चा कर देते हैं मंच से, तो युवा जो है दिग्भ्रमित होगा। मना तो विपक्ष नहीं करता, नेता प्रतिपक्ष मना कर दे कि नहीं ये गलत कह रहे हैं, हम इसके समर्थन नहीं करते। ये है ना भैया, चक्कर ये है, इस युग में जब पूरी तरह मेन स्ट्रीम मीडिया पे समाज का विश्वास उठ चुका है, उस युग में जो प्रधानमंत्री कहते हैं उसको उसी तरह से आपको काटना पड़ेगा। ये एक आरोप है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर समाज का भरोसा उठ चुका है, ये बात अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। हो सकता है कुछ पर्टिकुलर लोगों पर, कुछ पर्टिकुलर संस्थानों पर, कुछ पर्टिकुलर घटनाओं के माध्यम से ऐसा हो, लेकिन समाज शब्द पूरे तरीके से इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो समाज का भरोसा उठ गया। नहीं, देखिए, संचार माध्यम हमेशा से, जब से देश और सामाजिक व्यवस्था जब से सुदृढ़ होना शुरू हुई, तो संचार व्यवस्था अपने अपने सिस्टम को अपनाती रही। और आज सोशल मीडिया का युग है, तो सोशल मीडिया भी अपने अपने चरम पर है। और उसमें जब हमारे राजनेता जो वेतन लेते हैं और जिनकी समाज के प्रति जिम्मेदारी है, वो सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, तो उन्हीं से पहले फिल्मों में आप देखते थे कि अगर हीरो हीरोइन कोई शर्ट पहने और ड्रेस कोड कर लेते थे। कहना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री से प्रेरित है। नहीं, नेता आप कह दीजिए, मतलब हद हो गई, फिर बात तो वही है ना। नहीं तो पूछ रहे हैं ना, हमारी कोई औकात थोड़ी है इस मामले में। नहीं तो लेकिन आपका कहने का मतलब तो यही है। मैं ये कह दूं कि नेता प्रतिपक्ष से प्रधानमंत्री प्रेरित। कुछ और तो कहीं ना, वो कुछ विपरीत कहते। अगर पीएम रील बना रहे थे, नेता प्रतिपक्ष उसको मना करते तो हम मान लेते, तो यहाँ बात तो वही आ जाती। चलो मनोज जी के पास जाऊंगा, उनसे पहले आप देखिए। हाँ, ये गलत बात है कि हमारे, हमने तो पूछा भाई क्या नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री से प्रेरित है? हम ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष से प्रधानमंत्री प्रेरित है, तब क्या है? नहीं, हम कहाँ मना कर रहे हैं, आप कहो। तो भाई प्रधानमंत्री जो जनता युवाओं को जब वो कहते हैं कि सोना न खरीदा जाए, जब वो कहते हैं कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम किया जाए, तो जब वो कहते हैं रील बनाओ तो लोग रील बनाते हैं, तो उसमें पुलिस विभाग भी बनाएगा। रील बनाओ तो राहुल गांधी रील बना लगते हैं। नहीं, राहुल गांधी जी तो अपना, राहुल गांधी रील नहीं बनाते हैं। यही तो सवाल है कि प्रधानमंत्री जी को, अब आप लोग भी समझा नहीं रहे हो कि भाई बाकी सबको तो ठीक है, लेकिन राहुल गांधी को क्यों प्रेरित किए पड़े? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो रील बनाते हैं वो क्या रील बनाते हैं, इनको ये समझना चाहिए।
रील बनाना कहीं बुरा नहीं, ये तो सोशल मीडिया के भी पक्ष में बात करने लगे। ये मैं फिर कह रहा हूँ, इन दोनों लोगों के अकाउंट आप चेक करवा लीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ, खुद की रील बनाई होंगी इन लोगों ने, लेकिन टीवी पर बताना मानते हो अपना हम बनाते हैं। नहीं, बिल्कुल बनानी चाहिए, क्यों नहीं बनानी चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपकी ड्यूटी के वक्त में आप जिस ड्यूटी पर हैं, आप अपनी ड्यूटी पहले निभाएं। दूसरी ठीक है, आप बात, बता दीजिए। हाँ, ये बताइए कि ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र हमारे कह रहे हैं कि रील बनानी चाहिए, पुलिस वालों को ड्यूटी के वक्त के बाद बनानी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं तो वो? कांग्रेस क्या कहना चाहती है? कांग्रेस तो कहती है कि कांग्रेस कहती है उनको कभी रील नहीं बनानी चाहिए। नहीं, कांग्रेस कहती है कि ये जो वर्तमान सत्ताधारी दल है उसकी अक्षमता है कि पुलिस के लोग रील बना रहे हैं। क्षमता है आपकी पुलिस को रील बनाने की। देखिए इनके समय में सोशल मीडिया आ गई थी, कांग्रेस के समय में क्या झूठ बोलते हैं भाई। हमारे कांग्रेस पार्टी 2000 कांग्रेस पार्टी, हाँ, यही तो इनको ज्ञान नहीं है। नहीं, ऐसे तो बड़ा आप कहते हो कि एक मिनट आप कहते हो संचार क्रांति के जनक राजीव गांधी कहते तो हो आप। नहीं तो हम कहते हैं, लेकिन 2014 के बाद रील का प्रचलन आया है। उससे सुनिए, टिकटॉक अरे पहले भैया इसका जवाब दो, करे 2014 के बाद रील का प्रचलन आया। 2014 के बाद तो इनके हिसाब से दुनिया बनी है। बहुत बढ़िया है आशुतोष, मुझे याद है एक मिनट, आप सबका समर्थन। मुझे याद है 2014 चुनाव से पहले मैं जाता था इलेक्शन कवरेज के लिए। मनोज मिश्रा जी भी हमारे बॉस रह चुके, मैंने उनके साथ काम किया है, कई संस्थानों में काम करने का मुझे मौका मिला। 2014 से पहले जब मैं जाता था ग्रामीण क्षेत्रों में भी, तो छोटे छोटे बच्चे डांस करते थे और एक डायलॉग चलता था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हम मोदी जी को लाने वाले। मुझे खूब याद है, मैं भूलता नहीं चीजों को, और इसीलिए क्लोज करूंगा मैं मनोज मिश्रा जी के पास जाके। हालांकि सवाल मैं सब पर लेके गया था, क्या मनोज मिश्र जी सोशल मीडिया के दौर में अनुशासन की परिभाषा बदली है, या लोग एक साइबर नशे के शिकार जैसे हो? दोनों 50-50। कारण ये है कि देखिए, पहले भी था और आज भी है, सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन जो भी प्लेटफॉर्म में जैसे लोगों को मौका मिलता था। आज अमरेंद्र जी परिस्थितियां बदली हैं, पूरे विश्व की बदली हैं। अब ये तो स्वयं है कि आप नमक ज्यादा खाएंगे या कम खाएंगे। आपकी घर में रहने वाली जो रखने वाली जो चीजें, बहुत सारा ऐसा है जिसको आप ज्यादा खा लेंगे तो अस्पताल में चले जाएंगे, आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो ये तय करना पड़ेगा कि सोशल मीडिया और रील कोई बुरी बात, मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, रील कोई बुरी बात नहीं है, पर उसका विषय, यथास्थिति, बने आने वाला व्यक्ति, उसका ड्रेस कोड, उसका लॉ एंड ऑर्डर, उसकी परिस्थितियां कैसे हैं। करोड़ों लोग बना रहे हैं, वो आय का माध्यम भी है। अच्छा, एक बात बताइए, हम आप लोग टीवी चैनल में काम करते हैं या कर रहे हैं खबरों को लेकर के, इंटरटेनमेंट चैनल का व्यक्ति अगर आपसे कंपेयर करेगा तो मुझे लगता है आपका जो मानसिक संतुलन है या मानसिक स्तर है, उसके मानसिक स्तर पर जमीन आसमान का अंतर है। न जाने कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म कहाँ काम। ये इसीलिए, और आज की डेट में नग्नता, बाकी चीजें किस लेवल, किस स्तर पे आ गई। जो आपको याद होगा, इंडिया टुडे में 95 में ममता कुलकर्णी के बैकले से फोटो छप गई थी, पूरे देश में हंगामा हो गया था। आज तो मुझे लगता है कि हर घर, हर जगह कैसी कैसी फोटो छपती, बताने की कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर सब और रियल और सोशल मीडिया के इस्तेमाल उसी तरीके से हमको करना है कि कितनी किसकी क्या जरूरत है। बहुत बढ़िया, साफ साफ इन्होंने कहा। देखिए, अब मुझे शॉर्ट में जवाब चाहिए, शॉर्ट में जवाब। जैसा कि मनोज मिश्रा कह रहे हैं कि हर किसी को यह तय करना होगा कि हमारी सीमा रेखा क्या है और हमें कितनी इसकी आवश्यकता है। बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं, और मैं भी बार बार यही बात कह रहा हूं। मुद्दा ये नहीं है कि सोशल मीडिया यूज करना है कि नहीं करना, 100% करिए, वो भी एक मीडिया का साधन है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है, करना चाहिए। लेकिन किसको कितना करना है, कब करना, और अपनी छवि के हिसाब से करना है, ये उसको तय करना चाहिए। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी चप्पल पहने या कार्गो पहने या मछली पकड़े या बुलेट से चले, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन कितना है तो उनको भी करना पड़ेगा। कई बार फायदा नहीं भी होता है, सबको तय करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि अभी आप जब चर्चा कर रहे थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं और महंगाई डायन खाए जाते हैं, महंगाई डायन, भागिए नहीं, महंगाई के मुद्दे पे आप लोग भाग जाते हैं। हमारी बात हम भागते नहीं, हमारी सुनो, कुछ समाचार बहुत पुराने हैं। पहली बारिश में नगर निगम की पोल खुली, आम का बौर आने से किसानों के चेहरे खिले, और महंगाई डायन पता नहीं कब से खाए जाते। नहीं, जब से खाए जाते तो हमारी महंगाई समय भी खाए जाते, हमारी महंगाई आप ही समय बना। नहीं सुनिए, हाँ, महंगाई हमारे समय की डायन थी, और आप भौजाई लगने लगे। ये सवाल है, इसको पूछ लेते वकील साहब से। खैर, मूल सवाल पे, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज की जो निर्देश है, जो उन्होंने पुलिस महकमे को दिए और कहीं कुछ नहीं, आप उनका समर्थन करते हैं? पहली बात तो यह है कि अगर यह जो उन्होंने जारी किया, अपना एक वक्तव्य दिया, ये अगर भाषण मात्र, ये अगर भाषण मात्र तक है,
इससे कोई होना नहीं है, तो एक अलग बात आपको है। लगता है कुछ इसके लिए नियमन होना चाहिए? नियम होना चाहिए। वही हाल है जैसे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल सब बचाइए और उसका तुरंत रैली कर ली। ऐसा न हो कि अगर मुख्यमंत्री जी ने बात कही और उसके उनके ही करीब एक अभी आईपीएस न्यायाधीश चौधरी देश मैं वो बात भी आपकी जा रही है। आपसे पूछ लेता हूँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा आज कही गई बात का कहीं न कहीं समर्थन करते हैं? मुख्यमंत्री जी की अक्षमता है जो उनको ये बात कहना पड़ा, जब पुलिस रूल्स में पहले से निर्धारित है कि पुलिस के कर्मी या अधिकारी तो मानोगे नहीं कि राहुल गांधी जी मोदी जी से प्रेरित होते हैं? आप योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे हैं या राहुल मोदी जी की बात कर रहे हैं? पहले समय समाप्त हो गया, हम किसी और दिन किसी और चीज की बात कर लेंगे, लेकिन ठीक है, सोशल मीडिया है, सब चलता है। क्लोज करने के लिए मनोज मिश्रा जी के पास जाना है मुझे। और भाई जी, कैमरे के सामने आपका अंतिम जवाब जो होगा वो तय करेगा कि हमारी बहस कितनी सार्थक है। सोशल मीडिया राजनीतिक लोग उपयोग करें, कर्मचारी उपयोग करें, आम नागरिक उपयोग करें, लेकिन सबको जैसा कि आपने कहा स्वयं अपनी सीमा रेखा निर्धारित करनी पड़ेगी, चाहे वो गरिमा की बात हो, अनुशासन की बात हो या फिर एथिकेसी और एफिकेसी। अमरीन देखिए, जब हमारे देश में कभी कोई चीज जल्द और पहले आती है तो हम उसका उपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। अभी उसके दुरुपयोग की संख्या ज्यादा हो सकती है, क्योंकि समय सीमा और इसमें बहुत सारी चीजों को रूल रेगुलेशन न तो आए हैं न तो लागू किए गए हैं। बहुत सही, बस यही पे मैं पूरा करता हूं कि रेगुलेशन अभी नहीं आए हैं और न लागू किए गए हैं, लेकिन आम नागरिक की भी अपनी ड्यूटी है कि वो जाने कि सोशल मीडिया का उपयोग कितना है। और अगर हम बात करें पुलिस महकमे की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का भाषण था तो बहुत वजनदार, और जिनके बीच में दिया वो सब सन्नाटे में उसको सुन रहे थे पूरे ध्यान से। भैया, आप ही रील बनाओगे, आप ही रील चलाओगे तो जनता की सुरक्षा कौन करेगा? सवाल तो बनता है मेरा भी और कैमरामैन आशुतोष का भी। अब जवाब जनता को देना है आपको। जनता खुद बताएगी कि आप सही हो या गलत, क्योंकि जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र। नमस्कार। तो माइक ऑन में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं एफएम न्यूज, भरोसा आप सबका।